हम हाय, वेरी गुड इवनिंग गाइस। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस डे कुछ कोड लिखा था, कुछ लॉजिक लिखा था। आज हम लोग उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे, ठीक है। सो मैं झटपट करके एक बार अपना जो फाइल है उसे रन कर देता हूँ। इसे मैंने गो लाइव कर दिया। थोड़ा फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। आई होप अब तो क्लियर है, ठीक है। हाँ हाँ सर। सर। चलो बढ़िया। तो आज हम लोग कुछ और नए फंक्शंस वगैरह लिखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने येस्टरडे को क्या क्या किया था। हम लोगों ने येस्टरडे किया था कि हम लोगों का जो ऑल टास्क है, सभी टास्क को रेंडर करने के लिए हम लोगों ने कोड लिख लिया था, प्लस किसी भी टास्क को ऐड करने के लिए हम लोगों ने फंक्शनैलिटी लिखा था। अभी अभी हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली अभी हम लोगों को एक टास्क को रेंडर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे बिल्ड करना है। यानी मैं जो कल आप लोगों को समझा रहा था कि हम लोगों ने कितना तक पोर्शन डन कर लिया है, ये ऑल टास्क के लिए हम लोगों ने डन कर लिया है। लेकिन अब ये इंडिविजुअली एक एक टास्क आएगा, इन इंडिविजुअली एक एक टास्क को भी तो क्या करना पड़ेगा, रेंडर करना पड़ेगा, करेक्ट। तो इसके लिए हम लोग फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अ सिंगल फंक्शन, सॉरी, अ सिंगल टास्क जो शो होगा उसके लिए। तो चलो, रेंडर अ सिंगल टास्क, एक सिंगल टास्क रेंडर करने के लिए तो एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन तो ऑलरेडी हम लोगों के पास था, रेंडर टास्क करके, करेक्ट। तो क्रिएट कर लेते हैं झटपट फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या था, रेंडर टास्क, ठीक है। अब रेंडर टास्क के अंदर क्या कुछ जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा, एक टास्क जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो फिल्टर टास्क है, फिल्टर टास्क में से जितने जितने इटरेशन होंगे, पहली बार पहला टास्क आएगा, उस पहले टास्क को मैं कैसे दिखाना चाहता हूँ, वो कौन सा फंक्शन हैंडल कर रहा है, रेंडर टास्क वाला फंक्शन। तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे टास्क प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने टास्क प्रोवाइड कर दिया। अब ऑब्वियसली अगर आप लोग अच्छे से याद करोगे, हम लोगों ने टास्क को कहाँ पे लिखा था, यूएल के अंदर लिखा था। तो यूएल के अंदर मल्टीपल क्या होंगे, एलाइज क्रिएट होंगे। तो चलो उसी तरीके से हम लोग लिखते हैं, कॉन्स्ट एल इज इक्वल टू। अब हम लोग ना यहाँ पे डॉम का कुछ एलिमेंट्स वगैरह भी नए से कर रहे हैं, ठीक है। यही सब चीज़ हम लोग डॉम में रिपीट करेंगे। इस प्रोजेक्ट का केवल इंटेंट यही था ताकि आप लोगों का जो डॉम मैनिपुलेशन का पोर्शन है उसे मैं और भी ईजियर कर दूं। तो डॉम के अंदर एक नया एलिमेंट, मतलब मान के चलो कि आप अभी तक क्या कर रहे थे, आप अभी तक HTML के हेल्प से टैग्स वगैरह क्रिएट कर रहे थे, यूएल, एल आई, एंकर टैग, पी टैग, H1 टैग, H2 टैग, कोई भी टैग। लेकिन उन टैग्स को आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हो ताकि आप अपने डॉम में विजुअलाइज कर सको। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप कहाँ पे टैग क्रिएट करना चाहते हो, ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट के अंदर। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट करने के लिए हम लोगों के पास मेथड होता है, बेसिकली क्रिएट एलिमेंट। अब कौन सा एलिमेंट आप क्रिएट करना चाहते हो, आप क्रिएट करना चाहते हो एक एल करेक्ट, लिस्ट एलिमेंट, ये लिस्ट आइटम। इतना तक क्लियर है? यस यस सर। सर। चलो हाँ बढ़िया, सर। बढ़िया। अब इस लिस्ट एलिमेंट के अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो वैल्यू देना पड़ेगा, करेक्ट। तो हम लोग बेसिकली इस लिस्ट को ना सबसे पहले क्लास दे देते हैं ताकि हम लोग बाद में इसे CSS में एडजस्ट कर सके। तो चलो इसे हम लोग कुछ क्लास नेम दे देते हैं। क्या क्लास नेम दे, हम लोग इसे दे देते हैं टास्क आइटम, ठीक है। टास्क आइटम करके हम लोग इसे दे देंगे। इतना तक क्लियर है? आई होप सो। हाँ सर। चलो बढ़िया। यस सर। अभी इस एल के अंदर हम लोगों को कुछ कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो एल डॉट इनर HTML, इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली हम लोग इनर HTML लिखेंगे। उस इनर HTML के अंदर क्या होगा, तो देखो कैसे लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं, अच्छे से सिंटैक्स देख लेना। मैं यहाँ पे इंटेंट कर रहा हूँ, नथिंग, ये सब करने का आप लोगों को कोई नीड भी नहीं है, ठीक है, जस्ट नॉर्मल है। तो क्या करोगे बेसिकली गाइस, आपका ये एल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या शो कराना चाहते हो, अगर मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊं प्रोजेक्ट में क्या था, तो मैं इस प्रोजेक्ट को भी एक बार रन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसको भी रन करा के दिखा देते हैं, ठीक है। मैं कुछ टास्क ऐड करता हूँ, मान के चलो टास्क 1 लो, कुछ मैं डेट दे रहा हूँ, ठीक है। टास्क ऐड कर लिया मैंने। तो यहाँ पे क्या क्या शो है, सबसे पहले टास्क का नेम, उसके बाद प्रायोरिटी, उसके बाद डेट, और उसके बाद मेरा 3 बटन्स आएंगे, ठीक है।
3 एक्शन बटन्स आएंगे। एक तो होगा मेरा कंप्लीट करने के लिए, एक तो होगा मुझे टास्क के एडिट करने के लिए, एक तो होगा मुझे टास्क को डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, चलो लिखते हैं। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हम लोगों का टास्क एलिमेंट था, सॉरी टास्क का नेम था, तो हम लोग एक स्पैन टैग की हेल्प से लिखेंगे। ठीक है, स्पैन टैग की हेल्प से लिखेंगे। अभी आप लोगों को ये सिंटेक्स थोड़ा जटिल लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेसिकली, यहाँ पे टास्क के अंदर का जो टेक्स्ट है वो आ जाएगा। अभी हम लोग हाइपोथेटिकल सिनेरियो पकड़ के चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वेरिएबल है, तो वेरिएबल को हम लोग बैकटिक्स के अंदर कैसे लिखते थे, डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो ये जो टास्क रहेगा, इस टास्क के अंदर जो टेक्स्ट रहेगा वो आ जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग कुछ क्लास नेम वगैरह दे देते हैं। चलो, क्लास इज इक्वल टू हम लोग मान के चलो दे देते हैं टास्क टेक्स्ट। ठीक है, तो पहला वाला चीज तो हम लोगों ने हैंडल कर लिया। अब क्या करना है, बेसिकली सेकंड चीज भी हैंडल करना है। सेकंड क्या था, हम लोगों का प्रायोरिटी, करेक्ट। तो यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट की जगह पे हम लोग लिख देंगे प्रायोरिटी, और यहाँ पे टास्क डॉट क्या लिखेंगे, प्रायोरिटी, टास्क का प्रायोरिटी। ठीक है, क्लियर, Yes, sir. Yes, sir. चलो बढ़िया। अब इतना तक तो हो गया, इतना तक तो हो गया। थर्ड चीज क्या लिखेंगे, थर्ड चीज हम लोग लिखेंगे कि ये जो स्पैन था, इसी स्पैन को ले लेते हैं। हम लोगों का डेट था, करेक्ट, हम लोगों का डेट था। अगर कहीं पे समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज माइक ऑन करके बोल देना, ठीक है, क्योंकि नए सिंटैक्स देख रहे हो तो प्रॉब्लम आ सकता है। क्या रहेगा, टास्क ड्यू डेट। चलो बढ़िया। अब यहाँ पे क्या रहेगा बेसिकली, Date. ड्यू डेट, करेक्ट। तो टास्क के अंदर का ड्यू डेट, क्लियर है। अभी मान के चलो, Yes, sir. मान के चलो कि मैंने कोई डेट नहीं दिया, ये दिया, ये दिया, बस ये दिया। तो क्या कुछ लिख के आ रहा है, लिख के आ रहा है नो ड्यू डेट, मतलब मैंने डेट ही नहीं दिया है, करेक्ट। तो इस केस को हम लोग हैंडल कैसे करेंगे, इस केस को अगर हम लोग कैसे हैंडल करना चाहते हैं तो हम लोग को कुछ इस प्रकार का लिखना पड़ेगा कि अगर मेरा ड्यू डेट एग्जिस्ट करता है तो मैं क्या करूंगा, टर्नरी ऑपरेटर, तो मैं एक नया डेट क्रिएट कर दूंगा। जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी आप लोगों को डेट फंक्शन के बारे में मैंने पढ़ा दिया था कि टास्क डॉट ये जो ड्यू डेट है ये, और इसे हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इजी टू अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि डेट हमेशा किस में रिटर्न कर रहा था हम लोगों का, मिली सेकेंड्स में। तो मिली सेकेंड्स तो में तो हम लोगों को नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, टू लोकल स्ट्रिंग। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एक टेक्स्ट लिख के मतलब रख देंगे कि नो ड्यू Date. डेट। सिंटैक्स समझ में आया, सिंटैक्स समझ में आ गया। Yes, Yes, sir. sir. चलो, तो ये तीन चीज हम लोगों ने तो हैंडल कर दिया है। अब क्या था, क्या खत्म था, ऑब्वियसली नहीं। इसके बाद था हम लोगों का वो एक्शन बटन्स। तो हम लोगों ने स्पैन में तो कर दिया, स्पैन में तो कर दिया, स्पैन का काम खत्म हो गया। अब चाहिए हम लोगों का एक कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर 3 बटन्स रहे। क्या क्या बटन, एक तो टास्क कंप्लीशन का, एक तो एडिट का, और एक तो डिलीट का। तो मैं इन सभी को एक कंटेनर के अंदर रखना चाहूंगा। तो कंटेनर मतलब सिंपल शब्दों में एक डिफ के अंदर रखना पसंद करूंगा। ठीक है, तो मैंने डिफ के अंदर रख दिया। अभी इसे कुछ क्लास नेम दे देते हैं। क्या क्लास नेम दे, क्लास इज इक्वल टू टास्क एक्शंस। ठीक है, क्लास एक्शंस, बटन। ठीक है, ये पहला बटन, ऐसे ही 2 बटन बनेंगे। चलो, अब इस बटन पे क्लिक करने से कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी होगा, कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी होगा, करेक्ट। Yes, sir. कुछ ना कुछ तो होगा, इसका मतलब इस बटन के ऊपर मैं क्या करूंगा, एक Complete. ऑन क्लिक लगाऊंगा, एक ऑन क्लिक इवेंट लगाऊंगा। ठीक है,
ऑन क्लिक में मैं क्या कर दूंगा, अभी मैं इसे एम्प्टी रख देता हूँ, अभी मैं इसे एम्प्टी रख देता हूँ, बाद में लिखेंगे इसका कोड। अभी समझ लो कि इसके ऊपर ऑन क्लिक करने से भी कुछ होगा, इसके ऊपर भी ऑन क्लिक करने से कुछ फंक्शन कॉल होगा, और इसके ऊपर भी ऑन क्लिक करने से कुछ होगा। अभी हम लोग हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेके चल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ टास्क तो कराना है, मतलब कुछ फंक्शन तो बनाना है, करेक्ट। अब इस बटन के अंदर बेसिकली क्या होगा, इस बटन के अंदर हम लोग ये करेंगे, आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि आइकन्स वगैरह पड़ा हुआ था, तो हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ आई फ्रेम के अंदर मतलब आई टैग के अंदर आइकन्स को इंपोर्ट करना है। तो आई ठीक है, क्लास इज इक्वल टू क्लियर। Yes, sir. यहाँ पे भी वही सेम चीज, सेम चीज। ऑब्वियसली इन लोगों का मतलब इसका वो बदल जाएगा, आइकन का नाम बदल जाएगा, फास्ट एडिट, और लास्ट में हम लोगों का क्या था, डिलीट। तो डिलीट के लिए क्या नाम था, ट्रैश। ठीक है, तो हम लोगों ने ओवरऑल क्या कर लिया, हम लोगों का जो स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर को तो हम लोगों ने बिल्ड कर लिया, ये सुनो, Yes, sir. स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने बिल्ड कर लिया है, एंड आई होप स्ट्रक्चर में किसी को एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, या है, बता दो। नहीं सर। अल्टीमेटली अगर हम लोगों ने ये एल क्रिएट कर लिया है एल के अंदर, तो एल को किसके अंदर अपेंड करना पड़ेगा, एल किसके अंदर रहता है, US. यूएल। तो यूएल मतलब क्या था हम लोगों का, वो टास्क लिस्ट। तो टास्क लिस्ट के अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपेंड करना पड़ेगा। क्या अपेंड करना पड़ेगा, तो अपेंड चाइल्ड करेंगे किसे, इस एल को, ताकि जब जब एक नया एल क्रिएट हो तो वो अपने टास्क लिस्ट के अंदर अपेंड होता जाए, अपेंड होता जाए मतलब लास्ट में पुश होता जाए। क्लियर है, Yes, sir. चलो बढ़िया, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, आई होप सो। Yes, sir. चलो बढ़िया, अब आते हैं डिलीट टास्क के ऊपर, अब आते हैं डिलीट टास्क के डिलीट टास्क के ऊपर। ठीक है, तो टास्क को हम लोगों को डिलीट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली कुछ फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो फंक्शन नाम लिख देते हैं डिलीट टास्क। ऑब्वियसली कौन सा टास्क को डिलीट कर रहे हैं, तो उस टास्क का आईडी भेजना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मैं टास्क 2 पे डिलीट आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ और टास्क 5 डिलीट हो जा रहा है, या किसी एक आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ तो सभी डिलीट हो जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इंडिविजुअली एक टास्क के ऊपर क्लिक करूंगा और वही टास्क डिलीट होगा, इसीलिए मुझे क्या पास करना पड़ेगा, उस टास्क का आईडी पास करना पड़ेगा इस फंक्शन के ऊपर, ताकि डिलीट होने पे कौन सा टास्क डिलीट हो, सिर्फ वही वाला टास्क डिलीट हो, करेक्ट। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डायरेक्टली डिलीट नहीं करेंगे, अच्छे कोड बेसिस में क्या होता है, हमेशा डिलीट से पहले एक बार कंफर्म किया जाता है कि भैया आप चाहते हो तो श्योर डिलीट करना डेटा। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इफ हम लोग एक कंफर्म देंगे, वो आता है ना ब्राउजर के ऊपर से अलर्ट, अलर्ट आता है ना, तो हम लोग भी क्या करेंगे, एक कंफर्म देंगे, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस टास्क, क्वेश्चन मार्क। अगर यूजर यहाँ पे कंफर्म करता है, मतलब वहां पे देखना 2 बटन आता है हर वक्त, एक तो कंफर्म का एक तो कैंसिल का। तो अगर कंफर्म करता है मतलब ट्रू, मतलब उसने एग्री किया है, तो मुझे क्या करना है, टास्क को डिलीट करना है, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, टास्क कहाँ था हम लोगों का, टास्क हमेशा टास्क मैनेजर के अंदर रहेगा सब कुछ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी टास्क मैनेजर के अंदर, जो कि मैंने कहा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग में क्या होता है, डेटा मेथड सब एक क्लास के अंदर रखा जाता है। तो एक टास्क मैनेजर के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा फंक्शन रखेंगे जो कि डिलीट करेगा। तो मान के चलो उस फंक्शन का नाम है डिलीट टास्क। ठीक है, ये टास्क मैनेजर के अंदर का फंक्शन का नाम है, ठीक है, बाहर का नहीं, टास्क मैनेजर के अंदर। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, बेसिकली आईडी पास कर देंगे और डिलीट हो जाएगा। अल्टीमेटली डिलीट हो जाने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा,
रेंडर टास्क को कॉल करना पड़ेगा, सभी टास्क को, ताकि डायनेमिकली मेरा यूआई ऑटोमेटिकली रिलोड हो जाए विदाउट रिफ्रेशिंग। ठीक है, तो ये था बेसिकली आपका आपका ये, समझ गए? हाँ सर समझ गया। हाँ सर। Just give me a second, guys. Just give me a second. Getting a call. Give me a minute. Yeah, extremely sorry, guys. So कहाँ था मैं? टास्क हाँ, ये वाला ना। तो ये तो हो गया, ये तो हो गया। नॉट विजिबल। एक्सट्रीमली सॉरी। विजिबल है? यस यस ठीक है, चलो क्वेरी लेते हैं, क्वेरी लेते हैं। बताओ, टिल नाउ यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया, क्या यहाँ पे आपको कोई भी डाउट हुआ? कुछ भी क्वेश्चन तो आराम से पूछ लो। नहीं सर, वो डॉम का डॉमेन जीरो নতুন একটা আমরা শিখলাম এটা একটু জাস্ট কোনো সমস্যা এটাও খুব একটা হার্ড না, কোনো কোশ্চেন নেই। ওকে কুল। আদিত্য বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। কুল। শুভায়ন তুমি? নো স্যার। কোন জায়গাটা বুঝতে পারোনি বলো? না পেরেছি, অসুবিধা নেই। লাইন ও ओके ओके। सो बाकी का कोड लिखे? चलो, और हम लोगों के पास क्या क्या फंक्शनैलिटी था? एक तो हम लोग अपने टास्क को एडिट कर सकते थे, करेक्ट? टास्क को हम लोग एडिट कर सकते थे, करेक्ट? टास्क को एडिट इन द सेंस, अगर मैं आपको दिखाऊं ये वाला, सॉरी दिस वन, यहाँ पे हम लोग या तो इसे कंप्लीट कर सकते थे, जैसे ही मैंने कंप्लीट किया अपडेट कहाँ पे हो गया? यहाँ पे अपडेट हो गया। या फिर हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे भी एडिट कर सकते थे, या फिर अगर मैं इसको डिलीट करूँ, मैंने ओके कर दिया, यहाँ पे भी अपडेट हुआ, करेक्ट? तो अभी तक हम लोगों ने इस अपडेट स्टैट्स वाले कोड को भी नहीं लिखा है, प्लस ये वाला जो फंक्शन था जहाँ पे हम लोग अपने टास्क को एडिट कर रहे थे, टास्क के प्रॉम्प्ट को, उसका भी कोड हम लोगों ने नहीं लिखा है। तो चलो इन दोनों का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इन दोनों का कोड लिखते हैं, स्टार्ट करें? कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई होप सो। चलो, फंक्शन, क्या फंक्शन का नाम है? फंक्शन का नाम है एडिट टास्क प्रॉम्प्ट, ठीक है? ऑब्वियसली कौन से टास्क को एडिट कर रहे हैं, आईडी भेजना पड़ेगा, आईडी हम लोगों ने भेज दिया। अब सबसे पहले जिस टास्क को हम लोग एडिट कर रहे हैं वो टास्क है कहाँ पे? अल्टीमेटली यहाँ पे रहेगा टास्क मैनेजर के अंदर। तो सबसे पहले टास्क मैनेजर से उस टास्क को ढूंढना पड़ेगा, यस और नो? किस बेसिस में ढूंढेंगे? जो आईडी हम लोगों को गिवन है उस आईडी के बेसिस में ढूंढेंगे, करेक्ट? तो मान के चलो क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट टास्क इज इक्वल टू ये जो टास्क मैनेजर है, टास्क मैनेजर से हम लोग क्या करेंगे, टास्क मैनेजर के अंदर जो टास्क रहेगा उस टास्क में से हम लोग फाइंड करेंगे। अब फाइंड मेथड क्या करता है? बेसिकली आप लोगों को जावास्क्रिप्ट में पढ़ाया गया था कि एक कॉलबैक लेता है
और किसी भी बेसिस में फाइंड करता है। तो मान के चलो आपने एक टास्क दिया, हर एक बार क्या आ रहा है, इस टास्क में से हर एक टास्क आ रहा है। आप किस बेसिस में चेक कर रहे हो कि जो टास्क आया है क्या उसका आईडी मैच कर रहा है आपके आईडी से, इस बेसिस में। कोई कंफ्यूजन? देखो इसका अच्छे से समझना। टास्क मैनेजर के अंदर क्या रहेंगे, हम लोग थोड़ा अच्छे से विजुअलाइज करते हैं। मान के चलो ये है हम लोगों का टास्क। अब इस टास्क के अंदर क्या है, मल्टीपल टास्क है, मल्टीपल टास्क है, कुछ ऐसे करके मल्टीपल टास्क है, मल्टीपल टास्क है, ठीक है। ये है टास्क 1, ये है टास्क 2, ये है टास्क 3, ये है टास्क 4, ये है टास्क 5, ये है टास्क 6। तो हम लोग कहाँ गए, हम लोग टास्क मैनेजर के अंदर टास्क में गए। अब इन सभी का क्या रहेगा, कुछ आईडी रहेगा, कुछ आईडी रहेगा, करेक्ट। हाँ सर। जस्ट अ सेकंड। अब इसका क्या रहेगा, इसका भी कुछ वो रहेगा, आईडी 1, इसका क्या आईडी 2, इसका क्या 3, इसका क्या 4, इसका क्या 5, 6, 7, 8, 9। चलो कुछ इस तरीके से आईडीज मिलेंगे, ठीक है। अब क्या बेसिस पे आप सर्च कर रहे हो कि सबसे पहले क्या आया, ये वाला आया। अब जो टास्क आया आपके पास, उस टास्क का आईडी क्या आप जो टास्क पे क्लिक कर रहे हो उसके साथ मैच है? अगर यस तो वही है आपका एडिटेबल टास्क, मतलब उस टास्क को ही आप एडिट करोगे। क्या ये चीज समझ में आया? हाँ सर, आ गए। चलो बढ़िया। हाँ सर। कॉल बैक्स का तो आई होप इशू अब तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉल बैक्स हम लोगों ने बहुत सही से करवा दिया था। क्लियर? यस सर। चलो बढ़िया। अब आते हैं अगले वाले पोर्शन पे। अगर कोई मेरा ऐसा टास्क एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली उस टास्क को एडिट करूंगा। तो कॉन्स्ट न्यू टास्क इज इक्वल टू क्या करूंगा, एक प्रॉम्प्ट डालूंगा। प्रॉम्प्ट मतलब पता है ना, प्रॉम्प्ट आता है कि एडिट टास्क। अरे प्रॉम्प्ट मतलब ये, इस पे क्लिक किया मैंने, प्रॉम्प्ट आया ना, एडिट टास्क, इसे ही कहते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है। हाँ सर। यहाँ पे हम लोगों को प्रॉम्प्ट डालना पड़ता है, ठीक है। हाँ सर। चलो एडिट टास्क, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने टास्क के अंदर जो टेक्स्ट है उसे लिखेंगे, ठीक है। अब एक दूसरा सिक्योरिटी चेक लगाते हैं कि इफ मेरा ये जो न्यू टास्क है, अगर ये नॉट इज इक्वल टू नल है, मतलब यूजर ने कुछ लिखा है ऑब्वियसली। अगर ये नल के इक्वल टू है मतलब यूजर ने कुछ नहीं लिखा। अगर नॉट नल है मतलब कुछ वैलिड चीज लिखा है, तो मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट न्यू प्रायोरिटी, उसे पूछूंगा कि भैया क्या आप अपने टास्क में प्रायोरिटी देना चाहते हो, कुछ प्रायोरिटी देना चाहते हो। और फिर मैं क्या करूंगा, एक प्रॉम्प्ट डालूंगा। फ्लो देख लेते हैं। मान के चलो टास्क 1 था, अब मैंने इसे चेंज करके टास्क 2 किया। पहले क्या टास्क आ रहा था, एडिट टास्क। जैसे ही ओके किया, प्लीज एंटर अ प्रायोरिटी लो मीडियम हाई, एक नया प्रॉम्प्ट आया। मतलब अगर मैंने एक वैलिड टास्क एंटर किया है, तो मैं क्या कर सकता हूं, अपने दूसरे प्रॉम्प्ट के लिए एप्लीकेबल हो। दूसरा प्रॉम्प्ट क्या है मेरा, प्रायोरिटी का। प्रायोरिटी का, ठीक है। लो मीडियम हाई, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने टास्क का प्रायोरिटी दूंगा, ठीक है। इतना तक हो गया। हाँ सर। चलो बढ़िया। अब मेरे पास एक और चीज हो सकता है। क्या है वो चीज, कि मैं डेट भी अपडेट कर सकता हूँ। तो उसके लिए भी एक नया प्रॉम्प्ट आएगा। तो कॉन्स्ट हम लोग क्या करेंगे, न्यू ड्यू डेट, करेक्ट। न्यू ड्यू डेट इज इक्वल टू, अगेन एक प्रॉम्प्ट आएगा। उस प्रॉम्प्ट के अंदर बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे, मान के चलो इसका प्रायोरिटी पहले हाई लो था,
अभी मैं ऐसे मीडियम देता हूँ। अब एंटर ए न्यू डेट, किस फॉर्मेट में देना है डेट भैया? ईयर, मंथ एंड डेट। इसलिए मैं यूजर को गाइड भी कर दूंगा। देखो ये ना अच्छे प्रैक्टिसेस होते हैं कि आप अपने यूजर को एडुकेट करो, यूजर को एडुकेट करो कि यूजर रॉन्ग डेटा अपने डेटाबेस में ना दे दे। करेक्ट है, ताकि डेटा क्लियर रहे अल्टीमेटली। तो टास्क डॉट ड्यू डेट, ठीक है, इतना तक तो हो गया। आई होप सो क्लियर है। अगर ये तीन चीज हो गया है तो मैं क्या करूंगा? अगेन मैंने आपको कहा कि टास्क मैनेजर के अंदर ही एक एडिट टास्क करके फीचर हम लोग बनाएंगे, और टास्क मैनेजर क्या करेगा? उस एडिट टास्क के हेल्प से अपने टास्क को अपडेट कर देगा। तो आईडी, किस टास्क को मैंने एडिट किया है, वहां पे मुझे क्या भेजना पड़ेगा? अपना न्यू Task. न्यू टास्क नहीं, यहाँ पे ना हम लोग न्यू टेक्स्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट कर लेते हैं, न्यू टेक्स्ट, ठीक है, न्यू टेक्स्ट हो गया। अब न्यू प्रायोरिटी, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? न्यू ड्यू डेट। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, आई होप यू गाइस आर गेटिंग सम नॉइज फ्रॉम माय माइक। या सो क्लियर, हम लोगों ने तीन चीज भेज दिया है। आई होप यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब अगर हम लोगों ने तीन चीज भेज दिया है तो ऑटोमेटिकली यूआई को तो हम लोग रिफ्रेश नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? इस रेंडर टास्क को कॉल कर देंगे ताकि ऑटोमेटिकली हम लोगों का टास्क क्या हो जाए? ऑटो अपडेट हो जाए यूआई में। ठीक है, चलो बढ़िया। अब आते हैं अपने एक और फंक्शन में, जो कि है हम लोगों का ये अपडेट टास्क स्टैटिस्टिक्स। अपडेट टास्क स्टैटिस्टिक्स बेसिकली ये फंक्शन जहाँ पे हम लोगों का जो ये साइड बार था, उस साइड बार को हम लोग अपडेट कर रहे थे टाइम टू टाइम। करेक्ट, तो ये वाला, ठीक है। यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स वगैरह पास नहीं करेंगे, कुछ भी पैरामीटर्स पास नहीं करेंगे। क्या करेंगे? बेसिकली कॉन्स्ट स्टैट्स करके एक वेरिएबल लेंगे, और टास्क मैनेजर के अंदर ही एक हम लोगों का फंक्शन रहेगा। देखो टास्क मैनेजर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजर मेजर चीज कौन हैंडल कर रहा है? वही हैंडल कर रहा है। इंटरनली जितना जितना इंफॉर्मेशन है उसका कैलकुलेशन कर क्या कौन कर रहा है? टास्क मैनेजर। और उन फंक्शंस को हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो उन फंक्शंस को यूज करने के लिए हम लोग क्या बिल्ड कर रहे हैं? अपना खुद का आउटर फंक्शन। तो हम लोग एक कोड में प्रॉपर मतलब इंटीग्रिटी मेंटेन कर रहे हैं कि इंटरनल कोड भी वायोलेट ना हो, साथ ही साथ मेसअप ना हो कोई। एक्चुअल जब आप कोड करने बैठोगे किसी भी प्रोडक्ट में या किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, और अगर सॉफ्टवेयर या आईटी रिलेटेड काम करोगे, तो वहां पे इन सभी चीजों के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है अगर आप एक ठीक ठाक जगह पे काम कर रहे हो। लेकिन मैंने ऐसे बहुत कंपनीज देखे हैं जहाँ पे मतलब बहुत एवरेज लेवल का ही काम होता है, या फिर प्रॉपर स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं किया जाता। तो देखो ये तो कंपनी टू कंपनी मैटर करता है ऑब्वियसली, अगर कंपनी नहीं चाहती तो आप क्या करोगे। लेकिन एज अ डेवलपर आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज अच्छा है, क्या चीज बुरा है। ठीक है, तो टास्क मैनेजर के अंदर ही हम लोगों का एक मेथड रहेगा गेट स्टैट्स, जो कि क्या करेगा? सब स्टैटिस्टिक्स का रिपोर्ट हम लोगों को दे देगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? बेसिकली हम लोगों को तो सिर्फ तीन जगह पे डिस्प्ले कराना था। कौन कौन से जगह पे? ये टोटल टास्क, पेंडिंग टास्क और पेंडिंग टोटल टास्क, कंप्लीटेड टास्क और पेंडिंग टास्क। तो हम लोगों का क्या नाम था? एक तो टोटल टास्क स्पैन, तो हम लोग यहाँ पे ये लिख देंगे टोटल टास्क स्पैन डॉट। अब इसके अंदर अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो इनर टेक्स्ट कर देंगे। इनर टेक्स्ट क्या हो जाएगा? बेसिकली ये जो स्टैट्स है, इस स्टैट्स के अंदर से हम लोग एक कुछ रिटर्न करेगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि इसने टोटल रिटर्न किया, इसने टोटल रिटर्न किया। सिमिलर वे से कंप्लीटेड टास्क स्पैन, कंप्लीटेड टास्क स्पैन में हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीटेड टास्क स्पैन इज डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू अगेन ये स्टैट्स में से क्या हो जाएगा? हम लोगों का कंप्लीटेड रिटर्न करेगा, कंप्लीटेड। लास्टली हम लोगों का क्या था? लास्टली हम लोगों का था पेंडिंग टास्क स्पैन,
पेंडिंग टास्क स्पैन डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू स्टैट्स डॉट पेंडिंग। तो क्या ये चीज क्लियर है? यस और नो? क्लियर? कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत? ये टास्क मैनेजर के अंदर ही जो देखो, टास्क मैनेजर के अंदर जैसे ये एडिट टास्क करके मेथड था, तो ऐसे ही गेट स्टैट्स करके भी एक मेथड रहेगा जो कि इंटरनली खुद से ही कैलकुलेट कर लेगा। अब मेजोरिटी जो काम रहेगा वो मेजोरिटी काम किसके ऊपर रहेगा? टास्क मैनेजर के ऊपर रहेगा। टास्क मैनेजर के ऊपर रहेगा, ठीक है। टास्क मैनेजर का जो जो कोड है वो हम लोग लिखेंगे। क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम टिल नाउ? क्या थोड़ा कोड लिख सकते हैं टास्क मैनेजर का या नेक्स्ट है? ओके, बाकी आप लोग बताओ, समझ में आ रहा है? क्योंकि हम लोग अगेन इस वीक में भी 4 क्लास लेंगे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। तो इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर हाई लग रहा है तो आराम से ट्यूसडे कर सकते हैं, अगर लग रहा है कि नहीं सही है तो टास्क मैनेजर का कोड लिखना शुरू करेंगे। बताओ। सही है सर, इतना आदमी बाकी आप लोग बताओ। স্যার আজ এতটাই থাক, কারণ স্যার আমাকে 9টা থেকে আবার একটা ইয়েতে জয়েন করতে হবে, গ্রুপে মানে মিটে জয়েন করতে হবে, একটা প্রজেক্ট ডিসকাশন আছে কলেজে। ओके, अच्छा एक फंक्शन लिख ले सिर्फ ऐड का, ऐड करने का, ऐड करने का सिर्फ फंक्शन लिख ले। प्रॉब्लम होगा सुभान? एक ही फंक्शन लिखेंगे। ঠিক আছে। चलो चलो कूल। तो देखो हम लोग क्या कर रहे थे बेसिकली, ये जो ऐड टास्क है, ये ऐड टास्क क्या करेगा, जब भी क्लिक होगा तो यहाँ पे टास्क मैनेजर के अंदर एक ऐड टास्क करके मेथड है। तो मैंने इनिशियली क्या किया है, टास्क एम्प्टी रखा है कि कोई भी नहीं है, और ये ऐड टास्क क्या है, एक मेथड है। तो इसका नाम हम लोगों ने रख दिया ऐड टास्क, और ये क्या है, ये एक मेथड है जिस मेथड का ऑब्वियसली कोई नाम नहीं रहेगा क्योंकि हम लोगों ने नाम इसे दे दिया है ऐड टास्क। अब इस ऐड टास्क के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स जाएंगे, क्या क्या पैरामीटर्स जाएंगे? 3 पैरामीटर्स। टेक्स्ट प्रायोरिटी ड्यूरेशन बहुत इजी है, ठीक है, बच्चों का खेल है, आप लोगों को फंक्शंस आता है तो कोई भी इशू नहीं होगा। अब मान के चलो कि कॉन्स्ट एक आप नया टास्क क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो टास्क कैसे क्रिएट करोगे? टास्क कैसे क्रिएट करोगे? उस टास्क के अंदर तो कुछ वैल्यूज वगैरह होंगे, जैसे कि यूजर डिटेल्स। यूजर डिटेल्स के अंदर क्या क्या होता है? आपका डेटा होता है, आपका नेम होता है, आपका फोन नंबर होता है, आपका लॉगिन टाइम होता है, आपका रजिस्ट्रेशन टाइम होता है, आपका ईमेल आईडी होता है, आपका पासवर्ड होता है, करेक्ट। तो एक नए टास्क के अंदर भी क्या होगा, इस तरीके की चीजें जाएंगी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, आईडी। अब आईडी हमेशा ना रैंडम जनरेट होता है, तो फिर भी मैं क्या करता हूँ, डेट डॉट नाउ, कि जब भी टास्क के ऊपर क्लिक हुआ तो डेट डॉट नाउ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आउटपुट मुझे मिली सेकंड में मिलेगा। मान के चलो इसने मुझे मिली सेकंड में एक आउटपुट दिया, कुछ ऐसे करके आउटपुट होगा, ऑब्वियसली मिली सेकंड में है, तो ये क्या हो गया, आईडी में चला गया, ठीक है। आईडी हमेशा एक यूनिक कोड रहता है, बड़ा कोड रहता है, जिसे डिकोड करना बहुत मुश्किल होता है। क्लियर? चलो बढ़िया, तो ये हो गया सेकंड चीज हम लोगों का टेक्स्ट। थर्ड चीज क्या हो गया, हम लोगों का प्रायोरिटी। फोर्थ चीज क्या हो गया, हम लोगों का ड्यू डेट, ठीक है। एंड यहाँ पे ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया है, ड्यू डेट। अब हो सकता है टास्क कंप्लीटेड है, हो सकता है टास्क मतलब कंप्लीटेड नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली जब टास्क क्रिएट होगा तो कंप्लीटेड करके एक की लेते हैं, जिसे हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे, फॉल्स। अगर यूजर जाके बाद में एडिट करके उसे कंप्लीट करता है तो कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो इनिशियली क्या होगा, इस कंप्लीटेड का वैल्यू फॉल्स।
और हम लोग एक और फील्ड क्रिएट कर देते हैं क्रिएटेड एट, कि ये टास्क कब क्रिएट हुआ। तो ज़्यादा कुछ नहीं, न्यू डेट मतलब आज के डेट में क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का एक टास्क का ऑब्जेक्ट। अब ये जो नया टास्क क्रिएट हुआ, इसे मुझे किसके अंदर पुश करना है, इस टास्क के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छे से दिस कीवर्ड का यूज किया था ना करंट कॉन्टेक्स्ट को समझाने के लिए। तो करंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोग डालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, दिस डॉट, दिस के अंदर जो टास्क है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पुश करेंगे। एरे है ऑब्वियसली, तो एरे में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पुश यूज कर सकते हैं। किसे पुश करेंगे, टास्क को। ऐड टास्क को क्यों, इस टास्क को पुश करेंगे ना, ऐड टास्क तो मेथड हो गया, करेक्ट। ये हो गया है। टास्क पुश करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टास्क को सेव भी कर देंगे। तो मान के चलो कि मेरे पास एक और मेथड है, यहाँ पे एक और मेथड है दिस डॉट सेव टास्क, जो कि क्या करता है, टास्क को सेव करता है। ठीक है, अल्टीमेटली अगर सब कुछ हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो इसके थ्रू आप लोगों ने अपना जो पहला टास्क था, वो टास्क को कैसे ऐड करते हैं अपने टू डू में, वो सक्सेसफुली कर लिया है। क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ, क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ? सर यहाँ पे आईडी है तो आईडी में डेट लिखा। कुछ भी आप लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो, कुछ भी रैंडम नंबर लिख सकते हो। मैं चाहता हूँ कि हर एक टास्क, जब भी एक टास्क क्रिएट हो, ऑटोमेटिकली मेरा आईडी बन जाए। मुझे बार बार उसका 1 2 3 4 ऐसे में, मैं तो कोड के अंदर जाके बैठ के नहीं आईडी सेट करूंगा ना हर वक्त, कि मेरे पास कब एक नया टास्क आएगा, उसका आईडी मैं 1 दूंगा, उसके बाद 2 दूंगा, उसके बाद 3 दूंगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि जब जब टास्क क्रिएट होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग एक नया आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। करेक्ट, यही बेसिकली। आपको मैं रिकॉर्डिंग के बाद एक चीज दिखाऊंगा, वहां पे आप लोगों को इसका और क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाएगा। तो क्या इतना तक क्लियर है, यस और नो? चलो कूल। बेलाल बुझते पारछो? हेलो হ্যালো স্যার স্যার হ্যাঁ আদিত্য বলো। বলছি আমার নেট শেষ হয়ে গেছে তো আমাকে স্ক্রিন দেখাচ্ছে না এই লাস্ট কিছু মোমেন্ট দেখাই না আমি একবার রিজয়েন করলাম তাও ওইটুকু দেখা যায়নি আমার ইয়েতে দেখা যায়নি আজকে মেসে আসলাম তো মেসে একা আছে এখন মানে রিচার্জ করে দেওয়ার মতো কেউ নাই তো তো বলো আজকে কি এখানে আমরা কুইট করে দেবো? হ্যাঁ স্যার না হলে আমি তো এখন তো দেখতে পাচ্ছি না তো ठीक है चलो, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जो टास्क मैनेजर का दूसरा फंक्शन रहेगा, जैसे कि डिलीट टास्क हो गया, एडिट टास्क हो गया, गेट स्टैट्स हो गया, मतलब ये जो टास्क मैनेजर के अंदर का मेथड्स है, इन मेथड्स को हम लोग अगले दिन लिखेंगे और अगले दिन इस पूरे प्रोजेक्ट को हम लोग शॉर्ट कर देंगे। ठीक है।